कांग्रेस पार्टी नीट परीक्षा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भिवानी में पार्टी के ग्रामीण और शहरी जिला प्रधानों ने पत्रकार वार्ता कर परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं नेताओं ने कहा कि परीक्षा लीक होने से छात्रों पर भारी तनाव पड़ा और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि शिक्षा बजट से अधिक पैसा कोचिंग पर खर्च हो रहा है। एयरफोर्स का प्रयोग परीक्षा सामग्री ले जाने में शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है। नई शिक्षा नीति पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता बताई गई, क्योंकि यह छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा को दबा रही है। सबसे पहले आप पत्रकार साथी यहाँ आए, इसके लिए आपका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज की ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एआईसीसी द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 22 तारीख की 25 तारीख तक सभी जिलों में, हरियाणा में सभी जिला अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके लिए आज हमने आपको बुलाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का मुद्दा जो नीट परीक्षा अपने अब पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी, जो सरकार के जो मंत्री और सरकार में बैठे जो चोर अफसर हैं, जिनके कारण ये नीट का पेपर लीक हुआ और इससे लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। आप सबको पता है कि ये नीट घोटाला जब हुआ, इसके बाद कितने हमारे देश के होनहार बच्चों ने सुसाइड किया और इस देश में वो माहौल पैदा हुआ कि माता पिता परिवार के लोग ये सोचने लगे कि हम इतने महंगे कॉलेजों में एडमिशन, स्कूलों में एडमिशन करवा के अपने बच्चों को पढ़ाएं या नहीं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब बच्चा एग्जाम देने जाता है और उसको बाद में पता चलता है कि एग्जाम लीक होने के कारण रद्द हो गया है, तो स्वाभाविक ही बच्चे गलत कदम उठाने की ओर बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में आक्रामकता दिखाई और राहुल गांधी जी ने, आपने देखा कोटा में जब वो गए इस मुद्दे को लेकर, तो वहां लाखों बच्चे उनसे रूबरू हुए। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बेशर्मी देखिए। इस देश के लाखों छात्र, सारी राजनीतिक पार्टियां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी, और जब उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलती करी है, उन्होंने चोरी करी है, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये इनका आप अहंकार देखिए कि भाई सारा देश जब ये मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कोटा में राहुल गांधी जी ने पूरे देश के छात्रों और युवाओं की आवाज उठाई और कुछ उनके पॉइंट थे जिससे सारे छात्र, छात्राएं और उनके परिवार, वो सबकी समस्याओं का जनता के सामने उन्होंने समस्याओं को लाकर रखा। सबसे पहली चीज जो पेपर लीक की बात है, पेपर लीक, नीट की पेपर लीक की जो बात है, ये एक गलती, मात्र एक गलती नहीं है, ये छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एक तरीके से ये सिस्टम इस समय छात्रों के खिलाफ काम कर रहा है। एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, पर उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, कहीं ट्यूशन पे जाते हैं, आने जाने का, खाने का, चाहे कोटा में पढ़ता हो कोई, कहीं इतना खर्चा होता है, पूरे परिवार का एक तरीके से बच्चे के भविष्य में निवेश किया जाता है। आदमी निवेश किसी भी चीज में करता है इसलिए करता है कि उस निवेश का कुछ उसको वापस मिले, कुछ रिटर्न मिले, परंतु सिस्टम की खराबी के कारण, इस सरकार की कमियों के कारण निवेश सारा बर्बाद हो रहा है। सिर्फ नीट की बात नहीं, राहुल जी ने सीबीएसई की भी बात करी।
मैं इस बात को लेकर मैं खुद अपने, अगर मैं अपना अतीत में देखता हूं, जब सीबीएसई का 12वीं का बोर्ड का पेपर कोई भी बच्चा देखता है, उस बच्चे के लिए उस पेपर से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। सबसे बड़ा उस समय की जिंदगी तक का सबसे बड़ा पड़ाव उसका 12वीं का बोर्ड का पेपर होता है। और अगर उस 12वीं के बोर्ड के पेपर में आप सरकार के तौर पर आप एक नया मार्किंग का सिस्टम शुरू करते हो, जो कि इतना गलत है कि आपको खुद मानना पड़ रहा है कि हाँ ये बहुत भयंकर गलती, हम दोबारा करेंगे, इसकी रिवैल्यूएशन करेंगे। इससे बड़ा